a very warm welcome to all of you my dear students on Unacademy। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद और आशा करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे। सो वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। जल्दी से सभी स्टूडेंट्स लाइव आ जाएं और कनेक्ट हो जाएं इस क्लास से, बिकॉज बहुत ही बेनिफिशियल ये सेशन आप सभी के लिए होने वाला होगा। Am I audible and visible to all of you my dear students? एक बार मुझे आप सभी कंफर्म करें। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर एजुकेटर ज्योति तिवारी मैम, जो आपको एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 टीच करती हैं एंड साथ में पेपर 2 मेरा हिस्ट्री है, हिस्ट्री भी मैं आपको टीच करती हूँ। मोर देन 4 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस मुझे हो चुका है एंड दिस इज माई टाइमिंग। एज यू कैन सी हियर, डेली इस टाइमिंग पर हमारी क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं एंड एक विशेष बात यह है कि 6:50 PM पे जो एप्लीकेशन की क्लास होती है ये टोटली फ्री होती है, यानी कि कोई भी स्टूडेंट्स इस क्लास को देख सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पैसा नहीं लगेगा आपका। 6:50 PM पे एप्लीकेशन क्लास। सो आप जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करें एप्लीकेशन को और 6:50 क्लास की ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ भी हम मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं। परफेक्ट स्टडी पार्टनर है अनअकैडमी आपके लिए, किसी भी कैटेगरी में अगर आप तैयारी कर रहे हो तो परफेक्ट स्टडी पार्टनर है अनअकैडमी। एंड डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्लस और आइकॉनिक बैचेस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं जिसकी आप यहाँ पे फीचर्स देख सकते हो। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चन लगाएंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके पास है, थोड़ा सा इजी है पहला क्वेश्चन, बिकॉज पहले हम बेस बनाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन डिफिकल्ट होते जाएंगे। ऑलराइट, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरीवन। ओके, तो एज वी ऑल नो, हाइपोथेसिस की जरूरत कहाँ पे नहीं होती है? हिस्टोरिकल रिसर्च में हाइपोथेसिस बनाने की जरूरत नहीं होती। क्यों नहीं जरूरत होती? अगर आप कहीं हिस्टोरिकल चीज़ों को फाइंड आउट करने जा रहे हो, मतलब कि मान लो इंडस वैली सिविलाइजेशन को आप सर्च करने जा रहे हो, तो आप ये पहले से थोड़ी ना कुछ बना सकते हो हाइपोथेसिस कि मैं इसे चीज़ को प्रूव करना है। नहीं, आप तो जैसे जैसे उत्खनन करोगे, एग्जिबिट करोगे साइट को, वैसे वैसे जो वहाँ पे संसाधन आपको प्राप्त होंगे उस हिसाब से आप अपनी चीज़ों को आगे कंडक्ट करोगे, अपनी रिसर्च। तो historical research will be our right option. Next question. Hurry up. Father of scientific social survey. Father of scientific social survey कौन थे? Hurry up, each and everyone. What will be our right option here? Okay, so both will be our right option. Father of scientific, father of जो आप कह लो कि हाँ, so both will be our right option. Clear? Each and everyone, is there any doubt? All right. Next question. A good piece of research is a product of what? A good piece of research is a product of penetrating and analytical mind. यानी अच्छे से रिसर्चर ने एनालिसिस करके क्या किया है, जो रिसर्च है उसको कंडक्ट किया है। ओके, सी विल बी आवर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस क्या होता है? स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस क्या होता है? ईच एंड एवरीवन, एंड क्लास पसंद आ रही हो, क्लास को लाइक शेयर जरूर करें सभी स्टूडेंट्स इस क्लास को। हरी अप, व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन हियर? हाँ, सो यहाँ पे ए विल बी आवर राइट ऑप्शन। व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन डियर स्टूडेंट्स? ए विल बी आवर राइट ऑप्शन। यानी कि स्टैटिस्टिकल अगर आपसे इन्फ्रेंस पूछा जाए, स्टैटिस्टिकल
आपसे इन्फ्रेंस पूछा जाए तो हम सैंपल के आधार पे कंक्लूजन पे आ रहे हैं। ठीक है, जो आपने सैंपल निकाला है उसके आधार पे कंक्लूजन पे आना स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप, हरी अप। कौन सा इसमें से सही नहीं है? अ बिलीफ बिकम अ साइंटिफिक ट्रूथ व्हेन। कौन सा इसमें से सही नहीं है? आपसे पूछा गया कौन सा इनमें से सही नहीं है। हरी अप, हरी अप। सो कौन सा इसमें से नहीं सही है? ओके, एवरीबडी आंसर फास्ट। स्क्रीन इज नॉट क्लियर, तो अपनी जो क्वालिटी है स्क्रीन की वो बढ़ा दो। हाँ, तो साइंटिफिक ट्रूथ, सो यहाँ पे जो आंसर आपका निकल के आ रहा है वो काफी, आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो आंसर निकल के आ रहा है साइंटिफिक ट्रूथ जो है, अ बिलीव बिकम अ साइंटिफिक ट्रूथ, अगर इनमें से कौन सा सही नहीं है? जब वो पहली बात तो आपका बी तो सही है कि हम लॉजिकली उस बात पे आए तो वो साइंटिफिक ट्रूथ होगा। अगर बहुत सारे व्यक्तियों द्वारा वो माना जाए, ठीक है, बहुत सारा व्यक्तियों द्वारा वो माना जाए, तो आपका सी जो है वो सही आंसर लग रहा है। ठीक है, सी विल बी आवर राइट ऑप्शन, कि साइंटिफिक सच्चाई वो नहीं है जो बहुत ज्यादा व्यक्तियों द्वारा माना जाए, क्योंकि स्वीकार तो आप कह सकते हो व्यक्ति तो कुछ भी मान सकते हैं, जब तक हम उसको चीजों को प्रूफ ना कर दे, लॉजिकली आप उस चीज को प्रूफ ना कर दो, वो चीज कैसे हम साइंटिफिक सच्चाई मान सकते हैं। तो साइंटिफिक ट्रूथ वही है, आप कह लो क्या इसमें से सही नहीं है? सही नहीं है, जो बहुत सारे लोगों द्वारा माना जाए जरूरी नहीं वो सच हो, जरूरी नहीं वो सच हो। क्लियर? सी विल बी आवर राइट ऑप्शन, ए नहीं होगा यहाँ पे, सी ऑप्शन राइट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो इस क्वेश्चन को आंसर करो। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ व्हाट? So experimental study is based on the law of, what will be our right option? Single variable will be our right option. Okay, सिंगल वेरिएबल पे आप कह सकते हो एक्सपेरिमेंटल स्टडी बेस्ड होता है, सिंगल वेरिएबल पे बेस्ड होता है। क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप। Okay, do like and share this session, all of you. For doing external criticism,
अरीस मस्ट वेरीफाई व्हाट ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सिग्नेचर हैंड राइटिंग वेरीफाई करना है, पेपर इंक जो भी यूज हुआ है उस पीरियड में अंडर स्टडी वेरीफाई करना है, स्टाइल ऑफ प्रोज राइटिंग ये सारी भी वेरीफाई करना है, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव आपका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप, सर्वे स्टडी एम्स एट व्हाट, सर्वे स्टडी का क्या उद्देश्य होता है? हाँ, सर्वे स्टडी का what is the aims of survey study? It will be, B will be our right option. नॉलेज को जानना, नोइंग अबाउट फैक्ट अबाउट द एग्जिस्टिंग सिचुएशन, जो सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही है उससे जुड़े हुए फैक्ट को जानना सर्वे स्टडी का उद्देश्य होता है। फिर कंपेयर करना प्रेजेंट स्टेटस को स्टैंडर्ड नॉर्म से, ठीक है। एंड लास्टली यू हैव टू आइडेंटिफाई द मीन्स ऑफ इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग सिचुएशन, जो सिचुएशन चल रही है उसको इम्प्रूव करने के आपको ऑप्शंस को आइडेंटिफाई करनी है। क्लियर? क्रिटिसाइज करना इसका मतलब नहीं होता, उसको आलोचना करना इट इज नॉट योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप, कौन सा इसमें से कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है रिसर्चर का? रिसर्चर का, हरी अप, हरी अप। So, what is your answer? What will be our right option? He is not versatile in his interest, even in his native ability. यानी कि जो उसकी क्षमताएं हैं वो अनेकों उसके अंदर क्षमताएं नहीं हैं, ठीक है। अनेकों उसके पास वो क्षमताएं नहीं है, ठीक है। अनेकों क्षमताएं नहीं है, वर्सटाइल नहीं, क्योंकि रिसर्चर को क्रिएटिव थिंकिंग अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। क्रिएटिव थिंकिंग अप्लाई करना आना चाहिए। जो भी उसने अपने इंटरेस्ट एरिया को चूज किया है उस फील्ड में उसको क्रिएटिव थिंकिंग अप्लाई करना आना चाहिए। नॉट, ही इज नॉट इंस्पिरेशनल टू हिज चूजन फील्ड बट एक्सेप्ट द रियलिटी, मतलब जो भी आप कह लो उसने जो भी कंसर्न एरिया चुना है, ठीक है, कंसर्न एरिया चुना है, उस चीज के लिए वो इंस्पिरेशनल नहीं है, फिर भी उस रियलिटी को वो एक्सेप्ट करता है। तो एज अ क्यों है डियर स्टूडेंट्स, आप रिसर्च करते हो, कल को आपको पता चले कि आपने जो हाइपोथेसिस बनाई थी वो सही साबित नहीं हो रही है, फिर भी आप रियलिटी को एक्सेप्ट करते हो, क्यों? क्योंकि आपको अपने वैल्यू को हटा के रिसर्च करनी है, वैल्यू फ्री रिसर्च करनी है। आपको उसमें अपनी जो भी आप कह लो जो भी आपका परसेप्शन है, नजरिया है, जो भी जिस चीज से आप इंस्पायर हो रहे हो उस चीज को साइड करके रिसर्च करनी है। क्यों? क्योंकि हमें हमेशा सैंपल के हिसाब से आंसर निकालने होते हैं, सैंपल के हिसाब से रिजल्ट को निकालना होता है, ना कि हमारे माइंड में जो आंसर है, हमारे माइंड में जो ओपिनियन है उसके हिसाब से आपको रिजल्ट के आंसर निकालने हैं। इसी वजह से सी आपका राइट ऑप्शन होगा। ये नॉट पूछा है तो सी इसमें नहीं आएगा। क्लियर है? इज देयर एनी डिफिकल्ट? किसी को कोई इशू सॉल्व हो गया? ये डी ऑप्शन आपका राइट होगा। क्लियर? ओके, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा? ओके ओके, सो ये क्वेश्चन क्लियर है एवरीवन? थोड़ा सा क्वालिटी को इनहेंस कर लो अपनी। हाँ, सो ऑल ऑफ द अबव राइट ऑप्शन। वैलिडिटी मीन्स कि जब भी आप रिसर्च करो, जो भी मिज्योर करना है वही चीज को मिज्योर कर रहे हो। अगर आप रिसर्च कर रहे हो कि खाना खाने से वेट बढ़ रहा है, तो सिर्फ आप यही मेज्योर करो कि वेट बढ़ रहा है, ये नहीं कि आप मेंटल एबिलिटी भी मेज्योर कर रहे हो कि खाना खाने से मन में भी प्रभावित होता है, स्किन में भी ग्लो आ रहा है। नहीं, अगर आपने जो मेज्योर करने की आप बात कह रहे हो अपनी रिसर्च में कि आप सिर्फ वेट पे रिसर्च कर रहे हो, तो सिर्फ वेट पे करो और चीजों पे नहीं। रिलायबिलिटी मीन्स कि जब भी आपकी रिसर्च को पुनः दोहराया जाए तो वो कंसिस्ट हो, सेम रिजल्ट आए। क्लियर? तो इसमें ऑल ऑफ द राइट ऑप्शन होगा। इंसिडेंट वॉज रिपोर्टेड आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम दैट ऑक्यूरेंस, ऑथर हु इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, बायस, इनकम्पिटेंट, डिसऑनेस्ट। एंड यहाँ पे दांव पे कब लगेगी? ये सारी चीजें जब देखने को मिलेगी कि रिसर्चर अपना क्या कर रहा है, वो कॉम्पिटेंट नहीं है, क्षमता नहीं उसके अंदर लॉजिकल कंक्लूजन निकालना। सो ये इसमें भी रिलायबिलिटी वैलिडिटी पे खतरा होगा, मतलब कि दांव पे लग सकती है, उल्लंघन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, hurry up everyone.
ओके, तो यहाँ पर व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन? हाँ, यहाँ पे एक्सकर्शन हो सकता है, पिकनिक्स हो सकते हैं, ठीक है। मीन्स कि अगर कोई रिसर्चर क्या करना चाह रहा है डियर स्टूडेंट्स, फ्यूचर ऑफ कांग्रेस देखना चाह रहा है, ठीक है, क्या करना चाह रहा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी का क्या फ्यूचर है, एक पॉलिटिकल पार्टी का क्या फ्यूचर है, तो वो क्या ऑप्शन को चूज करेगा, कौन सी उपकरण को चूज करेगा? ओके, हाँ, सो आई थिंक मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पे एक्सकर्शन मतलब वन डे टूर होता है, या फिर आप यहाँ पे क्वेश्चनायर भी कर सकते हो, ठीक है, क्वेश्चनायर भी कर सकते हो। क्वेश्चनायर भी एक बेस्ट तरीका है किसी भी पार्टी की स्टडी करने के लिए। ओके, तो मॉक पार्लियामेंट नहीं होगा। सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल कैसे हो गया? ये तो एक निजी चीज होती है ना कि हर इंसान अपने घर में सेलिब्रेट कर रहा है फेस्टिवल को, तो ऑल ऑफ द अबव तो सी ऑप्शन से ही कट हो गया आपका। सी ऑप्शन देखते हुए ही आपको ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन कट कर देना चाहिए था। तो यहाँ पे एक्सकर्शन यानी कि 24 घंटे से कम समय का आप समय क्या कर रहे हो, बिता रहे हो कांग्रेस पार्टी के साथ। कांग्रेस पार्टी के साथ थोड़ा सा बाहर निकल गए, साथ में पिकनिक मतलब एक जगह पे जाके उनसे विचार विमर्श कर रहे हो, ये सारी चीजें आपका ए में आ जाएगा। क्लियर? क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप। प्रशांत, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा पीडीएफ, एंड टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो हरी अप, इस क्वेश्चन का आंसर करें ईच एंड एवरीवन। ओके, हरी अप। सो आपने एक चीज नोटिस की, यहाँ पे पूछा गया सीइंग अ बिग, यानी कि बहुत सारे लोग हैं, रिपोर्टेड दैट जेडी विल विन द इलेक्शन, यानी कि आप मान के चलो यहाँ पे बहुत सारे समूह हैं, क्या है, समूह है, और इलेक्शन में जीतने के लिए आप कह लो कि किसमें होमोजेनस ऑडियंस होते हैं। आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। तो आप ये मान के चलो इलेक्शन जब जब होता है वहां पे होमोजेनस ऑडियंस होते हैं, ठीक है। कौन से ऑडियंस होते हैं डियर स्टूडेंट्स? होमोजेनस। हर डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन होता है, हर डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन होता है, तो हर डिस्ट्रिक्ट के अपने अपने व्यक्ति चुनाव के लिए उठते हैं, और हर डिस्ट्रिक्ट में होमोजेनस ऑडियंस देखने को मिलते हैं। इतना अच्छा क्वेश्चन था ये। तो यहाँ पे क्लस्टर होगा, क्लस्टर होगा। क्वेश्चन भले आपको इनकम्प्लीट लग रहा है, मगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के देखो। इलेक्शन जो होता है हर डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है, हर डिस्ट्रिक्ट में होमोजेनस ऑडियंस है जो इलेक्शन में प्रतिभागी को वोट देंगे, क्या देंगे, प्रतिभागी को वोट देंगे। तो आपका क्लस्टर सैम्पलिंग ही तो हुआ, क्लस्टर सैम्पलिंग ही तो हुआ। हाँ, मुझे भी लग रहा है क्वेश्चन में थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, तो इस क्वेश्चन को होल्ड भी कर सकते हो, मगर बी विल बी आवर राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप। Okay, solve this question. अरे भाई, क्लस्टर सैंपल, क्लस्टर सैंपल कैसे हो गया? यहाँ पे कोटा सैंपल होगा, क्या होगा यहाँ पे? ओके, यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? कोटा सैंपल होगा। कोटा सैंपल क्यों होगा? पहली बात तो क्लस्टर सैंपल क्या होता है, हेट्रोजेनस ऑडियंस होती है। हेट्रोजेनस यानी कि कहीं भी आप क्या कर रहे हो, एज इट इज ऑडियंस को ले ले रहे हो,
एज इट इज ऑडियंस का ग्रुप बना दे रहे हो। क्या बना दे रहे हो? ग्रुप बना दे रहे हो, वो होता है क्लस्टर सैम्पलिंग। यहाँ पे क्या कहा गया है, रिसर्चर को हम डिवाइड कर रहे हैं पॉपुलेशन इनटू सर्टेन ग्रुप, यानी कि जो भी पॉपुलेशन है उसमें हम ग्रुप डिवाइड कर दे रहे हैं। चलो यहाँ तक होता तो हम क्लस्टर मान लेते, अगर यहाँ तक होता, सिर्फ यहाँ तक होता तो हम क्लस्टर मान लेते, क्योंकि कोई भी पॉपुलेशन है नेचुरल फॉर्म में उसको डिवाइड कर देना क्लस्टर है, क्योंकि उसमें पॉपुलेशन में होमोजेनस ऑडियंस आ जाएगी। लेकिन फिक्स करना भाई, फिक्स द साइज ऑफ द सैंपल फ्रॉम ईच ग्रुप, आप समझ रहे हो, हर ग्रुप में साइज को फिक्स किया जा रहा है, मतलब आप कोटा अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, क्लस्टर में किसी भी ग्रुप के व्यक्ति को, किसी भी ग्रुप को फिक्स नहीं किया जाता। क्यों नहीं? क्योंकि हमें एज इट इज वो ग्रुप चाहिए, एज इट इज वो ग्रुप चाहिए, लेकिन जहां भी टर्म्स और कंडीशन अप्लाई हो जाए वो कोटा सैंपलिंग हुआ। क्लियर? किसी को कोई इशू? हाँ, किसी को कोई इशू? इज देयर एनी प्रॉब्लम? नहीं नहीं, क्लस्टर तब होगा बेटा, क्लस्टर तब होगा जब आप उस ग्रुप से छेड़खानी नहीं कर रहे हो। यहाँ तक क्वेश्चन होता, यहाँ तक क्वेश्चन होता तो क्लस्टर होता कि हम एज इट इज ग्रुप को ले लिए पॉपुलेशन से, मगर जब हम फिक्स कर रहे हैं उसके साइज को, सैंपल को फिक्स कर रहे हैं, उस ग्रुप में पर्टिकुलर साइज को फिक्स कर रहे हैं, टर्म्स कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, तो वो कोटा सैंपल हुआ। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप। पॉपुलेशन जब क्या हो रही है, लिमिटेड हो रही है, फिनिट हो रही है, लिमिटेड, इनफाइनाइट नहीं लिखा है, फाइनाइट लिखा है, लिमिटेड पॉपुलेशन है। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, तो सी विल बी आवर राइट आंसर। लिमिटेड पॉपुलेशन है तो हम पॉपुलेशन को एक लाइन से बैठा देंगे और हमारा जो मर्जी हुआ हम वहां से, आप कह लो, एक यूनिट को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लो ये पॉपुलेशन लिमिटेड है तो हम इनको कैसे चूज करेंगे? हम ये कर सकते हैं कि हम दूसरे नंबर पे जो यूनिट आ रही है, 2 पे, फिर 4 पे, फिर 6 पे, फिर 8 पे, फिर 10 पे, ऐसे हम अपने सैंपल को कलेक्ट कर सकते हैं। अब ये 2 का टेबल कुछ भी टेबल हो सकता है, मान लो 3 का भी टेबल हो सकता है, 3 से 6, 6 से 9 वाले व्यक्ति, 9 से जो 12 पे हैं, कोई भी टेबल चला सकते हो, आप अपने पार्टिसिपेंट को सेलेक्ट कर सकते हो। ये होता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप एवरीवन। कौन सा इसमें से नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है? इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, आपका डी ऑप्शन राइट होगा, कोटा सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप, हरी अप, इट इज योर लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। टाइप 2 एरर क्या है? टाइप 2 एरर क्या है? सो टाइप 2 एरर तब आता है जब नल हाइपोथेसिस को क्या किया जाता है? हाँ बिल्कुल, क्या आंसर होगा यहाँ पे? एक्सेप्टेंस ऑफ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स एंड शुड बी रिजेक्टेड, या फिर रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस। एवरीबॉडी जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इजी क्वेश्चन है और सभी इसका आंसर बता सकते हैं। इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट क्वेश्चन। हाँ, तो आपका टाइप 2 एरर कब आएगा माय डियर स्टूडेंट्स? टाइप टू एरर आता है जब नल हाइपोथेसिस गलत है। जब क्या है? नल हाइपोथेसिस गलत है, फिर भी हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। नल हाइपोथेसिस क्या है? गलत है, फिर भी हम उसको क्या कर सकते हैं? वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो आता है टाइप 2 एरर। जब आपका नल हाइपोथेसिस सही है, ठीक है, नल हाइपोथेसिस सही है लेकिन आप उसको रिजेक्ट कर देते हो तो टाइप 1 एरर है।
ओके क्लियर। टाइप 1 एरर कब आता है डियर स्टूडेंट्स? जब नल हाइपोथेसिस सही है फिर भी हम उसको क्या कर रहे हैं, गलत कर दे रहे हैं, रिजेक्ट कर दे रहे हैं। तो टाइप 2 एरर तब आएगा जब नल हाइपोथेसिस गलत है मगर हमारे पास सबूत नहीं उसको गलत साबित करने के लिए, तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्लियर। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो इस डायग्राम के थ्रू टाइप 1 एरर तब आता है माय डियर स्टूडेंट्स जहाँ पे जो नल हाइपोथेसिस है वो सही है मगर आप उसको गलत साबित कर देते हो, तो वो टाइप 1 एरर है। टाइप 2 एरर कब आता है? जब नल हाइपोथेसिस गलत है, नल हाइपोथेसिस गलत है मगर हम उसको गलत साबित नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, गलत साबित नहीं कर पाए तो वो टाइप 2 एरर है। क्लियर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बेनिफिशियल लगा हो। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने रिसर्च एप्टीट्यूड के काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए मगर और भी बहुत सारे क्वेश्चन है रिसर्च एप्टीट्यूड के जो कि हम नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट, जब भी सब्सक्रिप्शन ले आने अकेडमी पे काफ़ी वेरियस ऑफर आते रहते हैं, तो ऑफर को यूज़ करने के लिए आप JT नेट अप्लाई कर सकते हो और आपको मिलेगा बहुत सारा डिस्काउंट। पेपर 1 पेपर 2 सभी टीचर्स को आप देख सकते हो। कोई भी प्रश्न हो, कमेंट हो, फीडबैक हो तो आप मुझे बता सकते हो। एंड बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास को देखने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, ये मेरी क्लास की टाइमिंग है 6:50 PM। एप्लीकेशन की क्लास होती है जो कि टोटली फ्री होती है, हर एक स्टूडेंट उस क्लास को देख सकता है। पेपर 1 के मॉक टेस्ट डेली मैं 6:50 PM पे सॉल्व करवाती हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। एंड सेशन पसंद आया हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। जय हिंद, जय भारत।